भगवती जगदम्बा महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी स्वरूपिणी देवी महामाया को मेरा अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम है। हम पढ़ रहे हैं कि नवरात्रि व्रत की विधि क्या है, और इस संदर्भ में एक कथा आती है कि प्राचीन समय की बात है। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाली भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी को हुआ था। तो भगवती भद्रकाली के बारे में सब जानते हैं कि वीरभद्र नामक अपने भैरव नामक गण को भगवान रुद्र ने भेजा था जब सती ने अपना दाह कर लिया था। बहुत ही अधिक क्षुब्ध होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पति का अपमान होने पर उन्होंने स्वयं को जला डाला था। तब वीरभद्र और उनके साथ भद्रकाली देवी वहां पहुंचे थे। तो वो अष्टमी के दिन की बात थी। उन देवी की आकृति बड़ी भयंकर आकृति थी। उनके साथ करोड़ों योगिनियां थीं। अतएव उस दिन के को स्मरण रखते हुए उनके उन उनका पूजन करना चाहिए। विविध उपहारों, गंध एवं मालाओं द्वारा अष्टमी को विशेष विधान के साथ भगवती की निरंतर पूजा करनी चाहिए। तो उस दिन हविष्य हवन यानी हवन में जो पदार्थ डाले जाते हैं वो हविष्य, भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो हविष्य कहलाते हैं। ब्राह्मण भोजन और फल पुष्प आदि का उपहार, दान इत्यादि कार्यों से भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करे। राजन, यदि पूरे नवरात्र में उपवास व्रत न कर सकता हो तो 3 दिन तो अवश्य ही उपवास करना चाहिए। तो वो 3 दिन कौन से हैं? सप्तमी, अष्टमी और नवमी की इन 3 रातों में उपवास करके भगवती जगदम्बा महामाया की पूजा करने से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। और 3 दिनों तक, इन 3 दिनों में, 3 रात्रियों में, सप्तमी, अष्टमी, नवमी की रात्रियों में उपवास करने पर मनुष्य यथोक्त फल का अधिकारी हो जाता है। तो जगत में जितने, और ये व्रत, नवरात्र व्रत जो है वो ये कब पूरा होता है? जब 4 चीजें की जाए। वो 4 कार्य क्या होते हैं? देवी का पूजन, कन्याओं का पूजन, कुमारी कन्याओं का पूजन 2 से 10 वर्ष की जो होती हैं, हवन और ब्राह्मण भोजन। तो ये 4 कार्य, 4 अंग होते हैं इसके नवरात्रि व्रत के। तो तब ये व्रत पूरा माना जाता है, ऐसी उक्ति है। तो ऐसी कहा जाता है ऐसा। तो जगत में अन्य जितने व्रत एवं विविध प्रकार के दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत की तुलना कदापि नहीं कर सकते। जो भी विविध प्रकार के दान हैं, जो व्रत हैं, वो नवरात्रि व्रत के सामने फीके पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह व्रत धन एवं धान्य प्रदान करने वाला, सुख और संतान बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्य वर्धक तथा स्वर्ग और मोक्ष तक देने में समर्थ है। तो सोचिए, नवरात्रि व्रत की से क्या नहीं मिल जाता? यह लोक परलोक संबंधी समस्त फलों की उपलब्धि संभव है। अतएव जिसे विद्या की इच्छा हो, धन या पुत्र पाने की इच्छा हो, तो वह मनुष्य इस सौभाग्यदायी मंगलमय नवरात्र व्रत का विधिवत अनुष्ठान करे। विद्या की अभिलाषा रखने वाले पुरुष इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण विद्याएं सुलभ कर लेते हैं। उन्हें समस्त विद्याएं सुलभ हो जाती हैं। जिनका राज्य छिन गया हो, ऐसे नरेश को पुनः गद्दी पर बैठाने की क्षमता इस व्रत में है। यह बात सर्वथा सत्य है। जिन्होंने पूर्व जन्म में इस उत्तम नवरात्र का पालन नहीं किया है, वे ही दूसरे जन्म में रोगी, दरिद्र और संतानहीन होते हैं। तो हम अनुमान द्वारा जान सकते हैं कि जो इस जन्म में रोगी है, जो दरिद्र है, जो संतानहीन है, अवश्य ही पूर्व जन्म में उसने देवी को कुछ समझा ही नहीं, नवरात्र व्रत को उसने कुछ समझा ही नहीं, उसको किया नहीं। जो स्त्री वंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए कि अवश्य ही इसने पूर्व जन्म में नवरात्र व्रत नहीं किया है। जिसने जगत में आकर उक्त नवरात्र व्रत का पालन नहीं किया, वह कैसे धनी हो सकता है तथा कैसे उसे स्वर्ग में जाकर आनंद भोगने की सुविधा प्राप्त हो सकती है? तो जिसने कोमल बिल्व पत्रों में, बेल के पत्तों में रक्त चंदन लगाकर लाल चंदन से देवी भवानी की पूजा की है, वही पृथ्वी पर राजा होता है। पृथ्वी पर आप देखते हैं कि बहुत से लोग राजा होते हैं। वो कौन है? जिन्होंने कभी किसी पूर्व जन्म में बेल के पत्तों में लाल चंदन लगा के और उसको होम किया है। तो वो भगवती कल्याण स्वरूपिणी है।
इनका कभी जन्म मरण नहीं होता। दुख दूर करने में ये सदा तत्पर रहती हैं। सिद्धि प्रदान करने वाली ये देवी सर्वश्रेष्ठ है जगत में। सिद्धि प्रदान करने में ये देवी अपना सानी नहीं रखती, तुरंत ही सफलता प्रदान करती। सिद्धि का अर्थ है सफलता। जिस मनुष्य ने इनकी उपासना नहीं की, निश्चय ही वह जगत में दुखी, शत्रुग्रस्त एवं दरिद्र होता है। बहुत से लोगों के शत्रु बहुत होते हैं, वो दरिद्र होते हैं, दुखी रहते हैं, रोगी होते हैं। तो वो उन्हें देवी जगदम्बा की आराधना करनी उचित है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, अब किन किन देवताओं द्वारा इनकी निरंतर आराधना की जाती है, वो कौन प्रभु हैं, कौन देवता हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, अग्नि, वरुण, कुबेर एवं इंद्र प्रभृति देवता बड़े हर्ष के साथ जिनका ध्यान करते हैं, उन्हीं भगवती चंडिका को मूर्ख मानव क्यों नहीं भजते? तो मनु ने कहा है कि इनके स्वाहा और स्वधा इन नामों का उच्चारण करने से देवता और पितर तृप्त हो जाते हैं। तो स्वाहा का उच्चारण करके हम हवन में सामग्री होमते हैं, और पितरों के लिए जो पिंड पिंड बना के, हलवा वगैरह के गोले बना के पिंड श्राद्धों में रखते हैं। प्रतिवर्ष उनकी मरण तिथियों पर पितृपक्ष जब आता है अक्टूबर इत्यादि के माह में, शरद ऋतु में, तब नवरात्रों से ठीक पहले आता है, और फिर जब वो पितृपक्ष समाप्त होता है तब नवरात्रें शुरू प्रारंभ हो जाती है। तो स्वधा कहकर पितरों को दिया जाता है और स्वाहा कहकर देवताओं को जो है अर्पित किया जाता है, जो कुछ किया जाता है। इसी से श्रेष्ठ मुनिगण संपूर्ण यज्ञों में हर्षपूर्वक मंत्रों के साथ स्वाहा और स्वधा का प्रयोग करते हैं। जिनकी इच्छा से, अब जिन देवी की इच्छा से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु अनेक अवतार धारण करके पालन करते हैं, और शंकर संहार करने में तत्पर होते हैं, उन कल्याणदायिनी भगवती को मानव क्यों नहीं भजता? तो लोग बहुत शिकायत करते हैं, बहुत ही उल्हाना देते हैं कि हमें भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, हमारे लिए कुछ किया नहीं, तो वो देवी का भजन क्यों नहीं करते? नाग, नर, पक्षी, नर, नाग, पक्षी, पिशाच, राक्षस और देवता, इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवती की दी हुई शक्ति ना हो और वह हिलडुल तक सके। तो यानी जो भी हमें शक्ति प्राप्त है, जो हम जो जीवन धारण करते हैं, जो कुछ चेष्टाएं करते हैं, वो भगवती जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति की दी हुई सामर्थ्य से हम करते हैं। और घर घर की यही स्थिति है। मंगलमयी भगवती चंडिका संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करती हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की अभिलाषा करने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो कि भगवती की उपासना न करे? जिसको कुछ भी चाहिए वो भगवती की उपासना न करके सफलता प्राप्त कर ही कैसे सकता है? तो जो, और नवरात्रों में भगवती के क्लीन व्रत की, क्लीन 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 इस व्रत की तो बहुत महिमा है। इससे हम देखेंगे महान से महान पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। तो नवरात्र व्रत करने से तो पापियों के पापों का उद्धार हो जाता है। सोचिए कि इस देवी की महिमा कितनी अधिक है, और कितना आसान उपाय है, कितना सहज सरल उपाय है, और लोग यदि करें तो उनको सारे दुख, उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। और एक और कथा आती है इस संदर्भ में जो नवरात्र व्रत की जो महिमा है उसके संदर्भ में, कि प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन वैश्य था, वह महान दुखी था। तो राजन कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी करवा दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे, पर उन बच्चों की क्षुधा कभी शांत नहीं होती थी, उन्हें भूख ही लगी रहती थी क्योंकि घर में भोजन होता नहीं था। तो सायंकाल में उसके लड़के किसी प्रकार कुछ भोजन कर पाते थे, वैश्य भी कुछ खा लेता था। यूं बड़ी कठिनता से कुटुंब का पालन पोषण चलता था। उस वैश्य के मन में अपार चिंता भरी रहती थी, परंतु वह सदा धर्म में तत्पर रहता था। देखिए कितनी बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति परेशान है, उसके पास धन नहीं है, फिर भी वो धर्म का पालन कर रहा है, सत्य सदाचार का, शुद्ध आचरण का पालन करे, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। उससे फिर बहुत महान पारलौकिक फल की उपलब्धि हो जाती है। तो परंतु वह धर्म के पालन में तत्पर रहता था। उसकी इंद्रियां शांत थी, उसको इंद्रिय भोगों की इच्छा नहीं होती थी। वह बड़ा सदाचारी था, दूसरी पराई स्त्रियों पर दृष्टि नहीं डालता था, कभी झूठ नहीं बोल देता था, उसके मन में क्रोध नहीं आने पाता था, कभी भी उसको क्रोध नहीं आता था, सदा धैर्य से काम लेता था, मन में अहंकार और डाह नहीं आने देता था। दूसरों से जो ईर्ष्या होती है कि ये कैसे आगे चला गया, तो
वो नहीं, देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के पश्चात, सोचिए अतिथियों के लिए भी करता था वो, जबकि उसके पास स्वयं नहीं था। उसके पश्चात अपने आश्रित जनों को भोजन कराकर, खिलाकर तब स्वयं कुछ भोजन करता था। यह उस वैश्य का प्रतिदिन का नियम था कि वो इस प्रकार से चलता था। यों उसका समय व्यतीत हो रहा था। लोगों ने उसका नाम सुशील रख दिया था। तो दरिद्रता से घबराकर वह एक उस भूखे वैश्य ने एक शांत स्वभाव मुनि से कुछ प्रश्न किया। अब वो कैसे वो उपाय पूछता है और वो उसको नवरात्र व्रत की विधि वो समझाएंगे, तो ये हम कल देखेंगे। तब तक देवी जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति परमेश्वरी को मेरा सादर नमन है।